आज कृष्ण ये बताएंगे कि यज्ञ क्या होता है। आपको पता है भारतीय संस्कृति में बहुत सारे ऐसे प्रतीक यूज होते हैं जिससे हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, और इसी को भगवान ने इस बार अपने तरह से समझाया है जिन्हें हमें समझना रहेगा। नमस्कार, मैं हूं मिली और हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, और इसी भगवत गीता के 24th वाले जो श्लोक है अध्याय 4 का, उसमें हमने देखा था कि भगवान ने ये कहा था कि किस प्रकार सब कुछ जो है वह ब्रह्म है, अर्थात यज्ञ भी ब्रह्म, यज्ञ में डालने वाली चीजें भी ब्रह्म, करने वाला भी ब्रह्म, करवाने वाला भी ब्रह्म, और जो फल की प्राप्ति होती है वह भी ब्रह्म। आज भगवान 25th नंबर के श्लोक में ये बताएंगे कि उस ब्रह्म को पाने के लिए व्यक्ति क्या करता है। तो आइए देखते हैं अध्याय 4 श्लोक नंबर 25। और आज ही हम देखेंगे कि कैसे कैसे प्रतीकों से हम ब्रह्म को जानते हैं। भगवान कह रहे हैं, दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं, और अन्य योगी जन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। यहाँ पर भगवान ने दो बातें कही, एक ज्ञानी और दूसरा योगी। योग अर्थात जो जुड़ाने का काम करता है, जो जुड़ता है, और ज्ञान जो उस जुड़ने के पीछे के रहस्य को भली भांति जान लेता है। अब हमारी भारतीय संस्कृति की बात की जाए तो हमने पांचों तत्वों को अपनी एक जगह दी है, पर हम हमेशा दिया, आरती और यज्ञ हवन कार्य को अत्यधिक इम्पोर्टेंट समझते हैं। जब घर में संध्या होती है सुबह और शाम, तब हम आरती करते हैं, दिए करते हैं। जब घर में कोई अच्छा ओकेजन होता है तब भी हम दिए करते हैं, दिवाली के दिन दिए करते हैं। और जब भी कोई बड़ा काम होता है, जैसे वास्तु होता है या विवाह वगैरह का कार्य होता है, या जन्मदिन ही क्यों न होता हो, हम हवन और यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, हम वो करवाते हैं। इसके पीछे एक बहुत गहरा साइंस जुड़ा है जिसे कहते हैं योग, जिसे कहते हैं जुड़ना उस परम तत्व परम चेतना से। आपने हमेशा देखा होगा कि अग्नि जो है ना, वो हमेशा ऊपर की तरफ ही उठती है, ऊर्ध्वगामी है, अधोगामी कभी नहीं होती है। तो अग्नि जीवन को रिप्रेजेंट नहीं करती है, अग्नि जीवन से मुक्ति को रिप्रेजेंट करती है। इसी वजह से हम हर चीज में आरती करते हैं, हम दिया जलाते हैं, हम अपने आप से और उस ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अधो नहीं उन्मुक्त अर्थात ऊर्ध्व जीवन दो। कुछ व्यक्ति हवन करके, हर बार दिया जला के, हर बार हवन करके अपने आप को ये याद दिलाता है कि हमारा जो जीवन है वह सदैव उत्कृष्टता को पाना है, ऊर्ध्वता को पाना है। और कुछ व्यक्ति जो उसके पीछे के रहस्य को जान चुके होते हैं ना, वो कोई भी हवन, कोई भी अनुष्ठान, कोई भी दिया नहीं जलाते, और केवल यही अपने मन में उस ऊर्ध्वता को पाने के लिए मन की अग्नि जलाकर, मन को प्रज्वलित करके सदैव आगे बढ़ना सोचते रहते हैं। इसीलिए भारत में दोनों चीजों को अलग तरह से देखा गया है। एक जो ज्ञानी है, जिसको कोई हवन करने की जरूरत नहीं है, बट केवल अपने आप पर निरंतर कार्य करता रहता है और उन्नत होता रहता है। और दूसरा है योगी, जो हमें दिखता है, वो जुड़ना हमें दिखता है, नेचर से जुड़ना हमें प्रतीत होता है, दिया करना, उसके सामने बैठे रहना हमें समझ आता है। और इसी वजह से करीब करीब 99% लोग भारत में जो हिंदू धर्म फॉलो करते हैं, वे इस अग्नि तत्व को भली भांति अपने से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। यही भगवान ने कहा
कि देवताओं के पूजन रूपी यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं और दूसरे परब्रह्म परमात्मा रूपी अग्नि में अभेद दर्शन रूप, जिसमें किसी तरह का कोई भेद नहीं है, ऐसा अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा आत्मा रूपी यज्ञ का हवन करते हैं, जो अपनी आत्मा को, अपने मन को निरंतर ऊर्ध्व गति में सम्मिलित करते हैं। तो ये था हमारा अध्याय 4 का श्लोक नंबर 25। यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। हमारा हिंदू धर्म कितना उत्कृष्ट है और इन प्रतीकों से हम क्या क्या जानते हैं वह भी आप मुझे कमेंट में अवश्य बता सकते हैं। मैंने ईशावास्य उपनिषद और भगवत गीता के आगे के तीनों अध्याय भी एक्सप्लेन किए हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। और कृपया मेरी चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। धन्यवाद।